लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। आज एक विषय पर हम बात करेंगे जो विषय कई बार हमें भी परेशान करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। वो दो तरह के लोगों से आज शाम में आपको अवगत कराऊंगा। पिछली बार भी दो तरह के लोग बताए थे, इस बार भी अलग प्रकार के दो लोग बताऊंगा। पढ़िए और उसका 15वां पद पढ़े। 12-15 लूका 12-15। और उसने उनसे कहा, हाँ, चौकस रहो। और उसने उनसे कहा चौकस रहो। चौकस रहो का मतलब होता है सावधान रहो। जब बोला जाता है सावधान रहना भाई आगे खड्डा है, तो इसका मतलब आगे कुछ समस्या है। क्यों बोला जाता है चौकस रहो? है चौकस रहना, सावधान रहना क्यों बोला जाता है? चौकस रहो, सावधान रहना, ये एक प्रकार की चेतावनी है, क्योंकि आगे जाएंगे तो कोई खतरा है। उस खतरे से आपको बचाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब आप देखते हैं कि एक बिजली का खंभा होता है। उस बिजली के खंभे के ऊपर एक बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड पे लिखा होता है डेंजर। क्या लिखा होता है? इंग्लिश में लिखा होता है डेंजर, और हिंदी में लिखा होता है खतरा होता है। तो एक आरएससीबी के डिपार्टमेंट वाले आदमी से मैंने पूछा, मैंने बोला भाई भारत में इंग्लिश जानने वाले भी हैं, हिंदी जानने वाले भी हैं। ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपने शायद इसीलिए लिखा है कि हिंदी में जानने वाला हिंदी पढ़ ले, अंग्रेजी जानने वाला अंग्रेजी पढ़ ले। और मैंने बोला जो पढ़ा लिखा ही नहीं है उसके लिए क्या है? तो उसने बोला वो खोपड़ी। वो खोपड़ी आपने देखी? खोपड़ी एक हड्डी का सर उस पे बनाया जाता है और उस पे दो हड्डियां और ऐसे लगाई जाती। तो मैंने बोला इसका क्या मतलब है? बोला अगर सावधान नहीं रहा, चौकस नहीं रहा तो ऐसा हो जाएगा। कैसा? तो जो मैं बोलने जा रहा हूं वो भी कुछ डेंजर है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझे? इंग्लिश में समझना, इंग्लिश में समझना, हिंदी में समझना, हिंदी में समझ लेना। मारवाड़ी में बोलोगे तो उसमें भी समझा दूंगा। और अगर किसी भी भाषा में नहीं समझो तो खोपड़ी से समझना। तो आगे क्या लिखा है भाई? चौकस रहो। आगे, और हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लालच से अपने आप को बचाए अपने रखो। आप को क्या रखो? बचाए रखो। किससे? लालच से। हम मारवाड़ी में बोलते हैं लालच बुरी बला है। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना, पर कोई मानता है क्या? है? हमें बहुत सारी चीजों का लालच होता है। हमें सबसे बड़ी बात है काय का लालच है मालूम है? हमारा एक नारा है, हम भारतीयों का एक नारा है, हमारा है वो हमारा है, हमारा है वो हमारा है, तेरा है वो भी हमारा हो जाए। ये हमारा सबका नारा है नहीं? किसी को चैन से जीने नहीं देना। जो हमारा है, जो मेरा है वो तो मेरा है, पर तेरा भी मेरा कैसे हो सकता है, इस जुगाड़ में हमेशा लगे रहते हैं। इसी को तो लालच बोलते हैं। चौकस रहो, चौकस रहो, लालच बुरी बला है। वो आपको विनाश के समुद्र में पहुंचा देगी, वो आपको बर्बाद कर देगी। आपने बहुत सारे परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा है लालच में। कैसे? जुआ काय के लिए खेलते हैं, रातों रात करोड़पति। करोड़पति तो नहीं बने, पर वो एक पत्नी का पति था, वो भी छोड़ के चली गई। नहीं? अरे हाँ ना, करोड़पति तो बने नहीं, पर एक प्यारी पत्नी थी, वो भी इसके चक्कर में
तो एक के भी पति नहीं रहे, फक्कड़दास हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन। हाँ जी, पढ़िए आगे, ये लिखा है क्योंकि किसी का और हर प्रकार के लोभ से हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। पैसे के लोभ से बचाए रखो, पड़ोसी की वस्तुओं के लालच मत करो। पड़ोसी की पत्नी बहुत खूबसूरत है, मेरी वाली थोड़ी काली है, उसकी गोरी है। मैं कह रहा हूं काली में संतुष्टि रख, उसका लालच मत कर, नहीं तो आपको पता ही है क्या होगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की, उसके धन की बहुतायत से नहीं होता, ऐसा लिखा है बाइबल में जी। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है? जिसके पास जितनी गाड़ी घोड़ा बंगला और सूट बूट पहन के आए वो ही धनवान है, और उसी का समाज में बोलबाला है। नहीं है? है ना? यही है। ठीक है। एक आदमी था, शादी का निमंत्रण था। एक आदमी था, उसको शादी का निमंत्रण था। 5 साढ़े 5 बजे तक बेचारा 6 बजे तक फैक्ट्री में नौकरी करके उन्होंने सोचा चलो भाई शादी का निमंत्रण है, तो फैक्ट्री से सीधा वो शादी में चला गया। फैक्ट्री से सीधा शादी में चला गया। और जब वो शादी में चला गया तो क्या हुआ मालूम है? वो जो गेट कीपर होता ना, उसने उसको अंदर नहीं जाने दिया। उसने बहुत बोला भाई मेरा निमंत्रण है, जिसकी शादी है वो मेरा दोस्त है। बोला चल चल हट, तेरे जैसे बहुत आते। और बेचारे को क्या कर दिया? भगा दिया। बोले नहीं, अंदर नहीं जाएगा तू। अरे तो भाई हालांकि बात क्या है, फिर बात समझ में बाद में आई, कपड़ों का प्रॉब्लम है। काय का प्रॉब्लम है? कपड़ों का प्रॉब्लम है। फैक्ट्री वाले कपड़े यहां पे नहीं चलेंगे। फिर उसको भी गुस्सा आ गया, फैक्ट्री वाले को। वो भी घर गया और घर से अपनी पत्नी को बोला जल्दी से मेरा सूट निकालो। सूट वूट लिया, टाई वाई लगाया, सूटेड बूटेड होकर के, और वापस शादी में पहुंच गया। तो जिसने भगाया था ना, उसको देखते ही वो सब। आपको समझ में आया कुछ? इस देश में आदमी की वैल्यू नहीं है, वैल्यू काहे की है? कपड़ों की है। वो अंदर गया, उसने प्लेट भर के खाना लिया। प्लेट भरा, जैसे बफे सिस्टम में होता, खाना लिया, खाना लेकर के अपने कपड़ों पे डाल दिया। फिर दूसरी प्लेट ली, फिर कपड़े पे डाल दिया, फिर तीसरी ली, कपड़े पे डाल दिया। ऐसा कर रहा था। लोग उसको देख रहे थे, बोले ये क्या हो गया इसको, ये पागल हो गया क्या? बात पहुंची मालिक तक, बात पहुंची जिसने बुलाया था, इनविटेशन दिया था, उस तक। उसने बोला भाई ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले भैया कुछ नहीं, कपड़ों को खाना खिला रहा हूं। तुमने मुझे थोड़ी बुलाया है, तुमने मेरे कपड़ों को बुलाया है। और आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा सबक यहां से सीखने को मिलता है। किसी का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं होता। जैसा मैंने पिछले दिनों में बोल रहा था कि कंजूस अपने परिवार को हमेशा दुख देता रहता है। कंजूस, जिसको जमा करने का शौक हो जाता है ना, कंजूस। और पत्नी को बोलता रहता तेरे लिए ही तो कर रहा हूं, और बेचारी को कभी 200 रुपए की साड़ी नहीं देवे, और बोलेगा क्या मालूम है? तेरे लिए तो कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी का जीवन उसके धन की बहुतायत से नहीं आंकना चाहिए। हालेलुया। उसकी बोली से आंकना चाहिए, उसके व्यवहार से आंकना चाहिए। हालेलुया। चलिए जी आगे बढ़िए, क्या लिखा है?
उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। वो दृष्टांत क्या है जी? पढ़िए। किसी धनवान की भूमि में, किसी धनवान के घर में बड़ी उपज हुई। बहुत उपज हुई। बोलो, बहुत उपज हुई। बहुत उपज हुई। बहुत पैसा आ गया। होता है ना कईयों के पास बहुत पैसा आ जाता है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो लोग होते हैं जिनको एक परेशानी होती है कि आया हुआ रखेगा, आया हुआ रखेगा। और एक वो होते हैं कि लाए कहां से। आप पता नहीं किस में है, मुझे नहीं मालूम। एक को क्या परेशानी है? बोलो ना, एक को क्या परेशानी है? रखे कहां। आया है तो रखूंगा। और एक को परेशानी क्या है मालूम है? लाऊंगा से। दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी करूं कैसे? मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पढ़ेंगे हम अय्यूब की किताब उसका 21वां अध्याय और उसके 23 पद को। यहां पर दो प्रकार के लोग हैं। पढ़िएगा, दो प्रकार के लोगों को पढ़िए। अय्यूब की किताब। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है। कोई आदमी क्या होता है? बहुत अमीर होता है, बिस्लरी पीता है और उसकी देह बटर चिकन मक्खन खाता है, बढ़िया खाना खाता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका दो वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं होता। हाँ, तो क्या लिखा है ब्रदर? पढ़िए। उसकी देह को दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती हैं। हाँ, एक को यह है कि खूब दूध दही आ रहा है घर में, किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा होता है और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती हैं और कोई अपने जीव में कुड़ कर। और दूसरा व्यक्ति बताए, कोई आदमी जीव में कुड़ के बिना सुख भोगे मर जाता है। बिना सुख भोगे, बिना बटर खाए मर जाता है। बिना पनीर खाए मर जाता है बेचारा, नसीब ही नहीं होता उसको। लेकिन दोनों की मंजिल कहां है भाई? शमशान। तू बटर चिकन खा, चाहे कुछ भी खा, शमशान में जब पड़ा होगा गरीब के बगल में, तो वहां बराबरी का मामला है, नहीं है? तो प्रभु ऐसा कर देता है। चलिए आगे बढ़ दिए। वे दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? धनवान भी मिट्टी में मिलता है और गरीब भी मिट्टी में मिल जाता है। यह है मनुष्य का अंत। अगर मनुष्य का अंत यही है तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का है? परेशानी किस बात की है? क्यों जमा कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? कल तो 6 फुट के गड्ढे में जाना है, हैं? अरे हम इस दुनिया में ना कुछ जगत में लाएं ना कुछ लेके जाएंगे, फिर क्या परेशानी है? क्यों अमीर बनने के चक्कर में हो? क्यों नहीं रोज प्रभु से बोलते हो, प्रभु मेरी आज की आवश्यकता पूरी कर। बस क्या करना है? रोज आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए मालूम है? प्रभु मुझे मेरी रोज की आवश्यकता, मेरे परिवार की रोज की आवश्यकता पूरी कर, मेरी लाज रख। बस इतना ही चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। करते हैं क्या ऐसी प्रार्थना? नहीं, हमारी प्रार्थना क्या होती है? मेरा है वो मेरा, पड़ोसी का भी मेरा। वो कब हो रहा है प्रभु? है जी, हमारी मेंटालिटी, हमारा जो सोच है वो इस प्रकार से हो गई है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, अमीर भी मिट्टी में मिलेगा और गरीब भी मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए कभी अमीर को देख के कुड़ना मत, अमीर को देख के कुड़ना मत, क्योंकि अंत में वो आपके साथ ही पड़ा हुआ मिलेगा वहां। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए आगे क्या लिखा? वापस उधर आइए। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। बहुत उपज हुई। बोलो, बहुत उपज हुई। अब बहुत उपज हुई तो क्या हुआ? पढ़ो। तब वो अपने मन में विचार करने लगा। एक दिन रात को, ये रात का समय होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आदमी ज्यादातर सोचता क्या है मालूम है? दो जगह,
एक तो बिस्तर पर और एक शौचालय में। है? तो बिस्तर पर पड़ा हुआ सोच रहा है, क्या सोच रहा है बिस्तर पर? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं भाई, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है। इतना धान हुआ है, इतना अनाज हुआ है, इतने भेड़ बकरी बढ़ गए हैं कि अब मेरे जो गोदाम है वो क्या पड़ने लगे, छोटे पड़ने लगे हैं। हेलो, आप मेरे साथ हैं? ये क्या कर रहा है मालूम है? सोच रहा है। कहाँ? घर में, कमरे में अकेला अकेला। पत्नी बेचारी किचन में खाना बना रही है, ये अकेला पड़ा पड़ा क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग, योजना। आज मनुष्य बहुत सारी योजनाएं बनाता रहता है। कुछ लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं। विदेश जाऊंगा, कमा के लाऊंगा, फिर आराम से जिंदगी व्यतीत करूंगा। ये भी एक योजना है। और कुछ जाते भी हैं उस काम के लिए, वो गलत नहीं है जाना, लेकिन कहने का मतलब यह है योजना बना रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो धन कैसे आए उसकी योजना बनाते हैं, और दूसरा एक योजना बना रहा है कि धन जो आया है उसको मैं रखूंगा। ये व्यक्ति रात के समय में कमरे में अकेला है और रात को पड़ा पड़ा क्या कर रहा है? सोच रहा है, मेरे खेतों में बहुत धान हुआ है, मेरे सारे गोदाम जो है वो छोटे हो गए हैं, पहले ही गोदाम जो है भरे पड़े हैं, और अब जो आज इस बार जो अनाज हुआ है उसको मैं रखूंगा। ये समस्या है इसके पास। आज बहुत सारे लोगों के पास ये समस्या है कि पैसा रखूंगा। वो समस्या अगर आपके पास होती तो शायद आप यहाँ नहीं होते, पर अपनी समस्या अलग है। अपनी, मेरी भी। लाऊं कहां से? हैं जी, अपनी समस्या क्या है? हाँ, मैं भी आपके साथ हूं। लाऊं कहां से? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं लाऊं कहां से? तो हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या होती है। यहां पर अगर अभी इस समय मैं विश्वास करता हूं 300 लोग बैठे हैं, तो 300 लोगों की अलग अलग समस्या है। 300 लोग हैं तो 300 लोगों की अलग अलग समस्या है। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग जब मेरे से प्रार्थना कराने आते हैं तो अपनी समस्या बोलते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं भाई मुझे समस्या मत बोलो, प्रभु को पता है तुम्हारी समस्या क्या है। प्रभु को पता है कि तुम आर्थिक समस्या से आए हो, सामाजिक समस्या से आए हो, या शारीरिक प्रॉब्लम से आए हो। उसको सब पता है। बोलो, उसको सब पता है। बोलो, उसको मेरी समस्या भी पता है। आमीन, आमीन। तो उसको बोलो कि मेरी ये समस्या है और मैं इस समस्या का समाधान के लिए यहां पर आया हूं। हालेलुया। और वो व्यक्ति पड़ा पड़ा क्या कर रहा है? आगे बढ़िए ब्रदर। मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है। क्या नहीं है? जगह नहीं। क्या रखने की जगह नहीं है? अनाज रखने की जगह नहीं है, पैसा रखने की जगह नहीं है, और जहां अपनी उपज इत्यादि जहां रखूं, अपनी उपज को, जहां अपनी कमाई को मैं रख सकूं। आगे। और उसने कहा मैं ये करूंगा। हाँ, मैं ये करूंगा। मैं अपनी बखारियां तोड़कर, मैं अपने बखारी का मतलब होता है गोदाम। आप अच्छी तरह से समझते हैं बखारी क्या होता है? गोदाम, स्टोर, जहां गेहूं रखा जाता है, जहां माल रखा जाता है। तिजोरी अगर छोटी है तो बड़ी करी जाती है। उसको बोल रहा है कि मैं अपना गोदाम क्या करूंगा? तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, उन्हें बड़ा गोदाम बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? और वहां अपना सब अन्न, और वहां अपना सब धन, अन्न रखूंगा, और संपत्ति रखूंगा, और अपनी संपत्ति को वहां रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण जी, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए वर्षों का इंतजाम है। कुछ लोगों की पीढ़ियां खाए उतना इंतजाम लोगों ने कर रखा है कि नहीं? अरे है कि नहीं? पल का भरोसा नहीं है, कल का पूरा इंतजाम है। पल का भरोसा नहीं है, कल का पूरा इंतजाम है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जिन्हें पल का भरोसा है नहीं। अगले क्षण हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे उसका कुछ भरोसा है नहीं। इंतजाम 4 पीढ़ी का है।
कल का पूरा इंतजाम करके हम रखते हैं। चलिए आगे पढ़िए। चैन कर, चैन कर, ये अपने प्राण से कह रहा है, ये अपनी आत्मा से कह रहा है। क्या कह रहा है? चैन कर, खा पी, खा पी, सुख से रह। काई से रहे? सुख से रहे। कौन बोल सकता है ऐसे जिसके पास बहुत पैसा है? और परंतु परमेश्वर ने उससे कहा। कौन बोल रहा है? अच्छा, कमरे में परमेश्वर भी है, सुन रहा है। हेलो, आप मेरे साथ हैं? दिखता है क्या परमेश्वर? पर प्रभु क्या कर रहा है? इसकी मन की बात ये बोल, जो जोर से थोड़ी बोल रहा है। ये क्या कर रहा है? अपने मन में विचार, अपने मन में विचार कर रहा है, अपने मन में योजना बना रहा है। मैं बखारियां तोड़ूंगा, मैं गोदाम छोड़े करूंगा, मैं अपना धन वहां रखूंगा। और ये सब कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? परमेश्वर। अच्छा, परमेश्वर उस कमरे में है। हाँ, तुम जो अपने कमरे में बोलते हो, सोचते हो, वो सब कुछ प्रभु सुनता है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। अभी क्या हुआ? तो परमेश्वर ने ये सब कुछ, इसके जो मन में चल रहा था ना, बकारी तोड़ूंगा, बड़ी बनाऊंगा, उपज रखूंगा, प्राण से कहूंगा, खा पी मजे कर, ये सब कुछ किसने सुन लिया? परमेश्वर ने सुन लिया। और फिर परमेश्वर ने उसे एक टाइटल दिया। बोलो क्या? हे मूर्ख। क्या बोला? हे मूर्ख। क्या बोला? हे बुद्धिमान। क्या बोला? मूर्ख। हे मूर्ख। इसी रात, आज अभी मेरी बात सुने, एक कमरे में कोई भी नहीं है, आवाज आए मूर्ख, तो किसकी तरफ इशारा जाएगा? बीवी ने बोला क्या मूर्ख? तो ये तो यही सोच रहा होगा, मुझे मूर्ख किसने बोला? कमरे में देखा तो कोई भी नहीं है, आवाज तो कमरे में से ही आई है। हे मूर्ख। मेरे अजीजों, बुद्धिमान नहीं बोला, बुद्धिमान बोला है? क्या बोला? हे मूर्ख। क्या मूर्खता कर रहा है वो? जरा पढ़ेंगे आगे। इसी रात, इसी रात, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे कल का सवेरा तू देखेगा कि नहीं, तुझे पता नहीं है। कल सवेरे का सूरज तुझे दिखाई देगा कि नहीं? आज रात तेरा प्राण तेरे से ले लिया जाएगा। आज रात आपका भी प्राण आग से ले लिया जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि कल जिएंगे? हेलो, तो जब कल जिएंगे नहीं, ये हमें पता भी नहीं है, तो मैंने पिछले बार भी बोला था, भविष्य के चक्कर में वर्तमान मत खराब करो। वर्तमान आराम से जियो, खाओ पियो, मस्त रहो। कल की चिंता प्रभु कल करेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु करेगा। हालेलुया। आपने कभी कौवे को हल जोतते हुए देखा? कौवा बोले क्या कर रहे हो कौवे जी? बोले हल जोत रहा हूं। ना कौवा हल जोते, ना बीज बोवे, फिर भी उसका परमेश्वर उसको क्या करता है? भूखा उठाता है, परंतु भूखा सुलाता नहीं है। तुम्हारी कीमत परमेश्वर के जी नजर में कौवों से ज्यादा है, चिड़ियों से ज्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो अगर तुम्हें कल का दिन दिखाएगा तो कल की आवश्यकता भी पूरी करेगा। कितनों को भरोसा है? हालेलुया। एफडी रखकर भरोसा नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं मालूम है? हमारे बाप की प्रार्थना है बाइबल में, और उस प्रार्थना में ये प्रार्थना है, हमारे रोज की रोटी प्रभु हमको तू दे। कितनी रोटी? कब की रोटी? आज की रोटी। बोलो आज की रोटी। लेकिन हम जब ये रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं तो मालूम है साल भर का अनाज घर में पड़ा हुआ है। साल भर का अनाज पहले घर में रख दिया है, फिर ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु रोज की रोटी दे। पहले पागल है क्या? एक साल की पड़ी ना। कभी कभी हम ऐसी मूर्खता करते हैं। हमारे घर में भी पहले साल भर का अनाज आता था। हमारे घर में, मेरे घर की बात बोल रहा हूँ, मेरे घर में भी साल भर का अनाज मेरे माँ बाप जो है पूरा इकट्ठा खरीदते थे। फिर जब मैं बड़ा हुआ मेरे समझ में आया कि अगर मैं ये साल भर का अनाज इकट्ठा करके रोज की रोटी मांगू प्रभु से तो ये तो गलत है। मैंने अनाज मंगाना बंद कर दिया साल भर का। क्या
आप में से तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी काई का साल भर का काम गेहूं है ना, नहीं है क्या? अरे हैं ऐसे बहुत हैं, बहुत शादी रहे हैं जी, है जी, है ना। हम में से मैं अभी हाथ उठवाऊँ तो कईयों के घर में साल भर का अनाज स्टॉक करके रखा हुआ है। और प्रार्थना क्या करेंगे? प्रभु रोज की रोटी। प्रभु बोले मूर्ख नंबर 1, 365 दिन का इंतजाम तूने अंदर करके रखा हुआ है और फिर वो बोलता है मेरे को रोज की रोटी दे। ऐसों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। जिनका विश्वास प्रभु में होता है उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ में आ रहा है क्या? तो मूर्ख नाम की एक आवाज आई कमरे में, बोला मूर्ख। उसने बोला होगा बीवी से, अजी तुमने बोला मूर्ख मुझे, अजी मेरी क्या बिसात में आपको मूर्ख बोल दूं? हैं? मैं तो आपको नहीं बोल सकती। अब उसे समझ में आया कि कोई है जो मुझे क्या बोल रहा है? मूर्ख बोल रहा है। तो समझ में आ रहा है ना कि जो जमा करता है वो कौन है? ऐसा अपने मारवाड़ी में कहते हैं, बुद्धिमान मकान बनाता है, किराएदार उसमें रहता है जी। बुद्धिमान मकान बनाता है और किराएदार उसमें रहता है। आप देखिए, आपने मकान पे 20 लाख रुपया खर्च किया। कितना लाख? 20 लाख रुपया खर्च किया उसके ऊपर। और अगर वो 20 लाख रुपया आपने उठा करके बैंक में डाला होता तो हर महीने 18 से 20 हजार रुपया आपको ब्याज मिल रहा होता। क्यों पादरी साहब गलत बोल रहे हैं? अंदर आ जाओ ना आप। 20,000 किराया, 20,000 आपको ब्याज मिल रहा होता। अब चढ़ा दिया जी किराए पे, किराया आ रहा है 8,000। अबे मूर्ख, 10,000 रुपया महीने का क्या उठा रहा है? ऐसे बुद्धिमान बहुत है हमारे देश में। क्या ऐसे बुद्धिमान बहुत हैं जो ऐसी मूर्खता करते? बुद्धिमान मूर्खता करते हैं ऐसी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? नहीं आ रही ना, आएगी भी नहीं, क्योंकि होल थिंग इज भैया सबसे बड़ा रुपया। चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। हाँ जी, फिर क्या हुआ जी? पढ़ो। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, जब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? वो किसका होगा रे बावले? कौन खाएगा वो? हेलो, किसका होगा वो? क्या करोगे उसको जमा करके? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा धरती पर धन इकट्ठा मत करो। कहां धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अच्छा, स्वर्ग में भी धन इकट्ठा होता है क्या? हाँ हाँ, स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है भाई। वो कैसे होता है? ऑफिस में आना फिर बताऊंगा। एफडी कैसे होती है स्वर्ग में, वो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। स्वर्ग में जमा करने से धरती पर भी फसल काटते हैं लोग। आमीन, हालेलुया। आगे क्या लिखा है बेटा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है, ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। जो अपने लिए क्या बटोरता है? धन बटोरता है। आज मनुष्य काय में लगा हुआ है? धन बटोरने में। धन बटोरने में लगा हुआ है। चारों तरफ से हपड़ तपड़ करके कुछ भी हो जाए, पैसा आना चाहिए बस, चाहे कैसे भी करके आए, जुए से आए, सट्टे से आए, काय से भी आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो धन उतावली से आता है, ध्यान से सुन लेना, जो धन गलत तरीके से घर में आता है वो ठहरेगा नहीं, वो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही? जो धन उतावली से आता है वो उतावली से जाएगा, पर जो धन प्रभु की ओर से आता है वो ठहरता है। हालेलुया। दो प्रकार के धन होते हैं। एक होता है चलायमान, जो चला जाता है हमारे पास से। एक होता है ठहरने वाला। आपको कौन सा धन चाहिए? बोलो, मुझे ठहरने वाला धन चाहिए। मैं भी आपको कहना चाहता हूं, आप प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे घर में ठहरने वाला धन होना चाहिए। हालेलुया। और एक और बात बताना चाहता हूं, जो आशीष प्रभु देता है उसमें दुख मिला के नहीं देता है, उसमें दुख मिलावा नहीं होता है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है?
हालेलुया। दुनिया में धन जो है ना सबसे बड़ी बला है। बला बला क्या है? बला है। पढ़िएगा प्रकाश सबोपदेशक 5वां अध्याय और उसके 13 पद को। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी। एक बुरी बला देखी। आपको पता है कौन सी है वो बला? चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ो। अर्थात वो धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। काय के लिए रखा है? अपनी हानि के लिए। आपके पास पैसा है ही नहीं, चोर आएगा? बोलो ना। आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, अपन आराम से अपने रहते हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं, पड़ोसी को भी पता है, चोर आएगा? चोर कब आता है? अजी चोर कब आता है? चोर जब आता है जब हम उसको ये मालूम पड़ता है कि अगले के पास बहुत कुछ है। समझ में आई ना? वो बला है। पढ़िए ब्रदर, पढ़िए शायद को। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी। एक बड़ी बुरी बला देखी है। अर्थात वो धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। रात को जब डाकू आए, चोर आए और आप जाग जाए, फिर तो क्या होता है आपको पता ही है। हाँ जी, फिर क्या होता है? हाँ जी, हेलो, आपको समझ में आ रहा है कि कुछ बात? एक दिन एक संत के घर में, एक पास्टर के घर में चोर आ गया। क्या आ गया? चोर आ गया। तो सारा परिवार सो रहा था, पास्टर जाग गया, पादरी साहब जाग गए। तो पादरी साहब ने बोला, कौन है भाई तू? बोला मैं चोर हूं। अरे बोला बढ़िया करा तू आया, आज बढ़िया करा तू आया। बोले ये सब ले जा। क्या क्या चाहिए तेरे को बोल। बोले वाइफ सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, इनको बोलना नहीं जोर से, तेरे को जो चाहिए मेरे से बोल, मैं दूंगा तेरे को। टीवी दे दिया, फ्रिज दे दिया और तिजोरी की सब दे दिया। अब ये चोर बावड़ा हो गया, चोरी तो करी नहीं इसने, हैं? ये बोले साहब मेरे को चोरी नहीं करनी आपके घर में, आप तो ये बताओ कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो? अरे बोले मैं मेरी पत्नी और बच्चों से बहुत परेशान हूं यार, आज तू आया माल ले जा यहां से। ये जमा कर करके इन्होंने जो है ना मेरा भी जीना हराम कर रखा है। हेलो, पता क्या हुआ? चोर का जीवन बदल गया। हालेलुया। वो चोर भी पादरी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे अजीजों, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। अगर आप उसको नहीं ले जाने दोगे तो वो आपको क्या कर देगा? घात कर देगा, आपको बांध देगा, आपको गोली भी मार सकता है, वो आपको चाकू मार सकता है, आपको घात कर सकता है। लेकिन यहां क्या लिखा है ब्रदर? आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि हाँ, वह व्यर्थ ही आया और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है। वो किसी बुरे काम में उड़ जाता है। बुरे काम में उड़ जाता है। आया हुआ धन काई में उड़ जाता है? बुरे काम में उड़ जाता है। मेरे अजीजों, एक आयत मैं आपको निकाल के पढ़ाना चाहता हूं। पढ़िएगा 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 7 पद को। एक बड़ी बुरी बला है धन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं धन बुरी बला है या क्या बुरी बला है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। पढ़िए। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। अच्छा, आप बोलिए, कोई ले जा सकता है कुछ? एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सुनना, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी थे नंबर 1 कंजूस। दान पुण्य में उनका कोई भरोसा नहीं था। देने वेने में, दान पुण्य में कोई भरोसा नहीं था। जैसे तैसे करके बेटा भी बड़ा हो गया और बेटे की हो गई शादी।
क्या हो गई? क्या हो गई? बेटे की हो गई शादी। अब जब बेटे की शादी हो गई तो क्या हुआ मालूम है? बहू एक ऐसे घराने से आ गई जहां रोज ही दान पुण्य होता था। क्या होता था? वहां रोज ही पापा के यहां पर दान पुण्य का काम चलता रहता था। तो उसने जैसे ही वो आई शादी के बाद 1-2 दिन तक देखा, और देखने के बाद सासू माँ से बोले मम्मी अपने यहाँ पर दान पुण्य का कौन सा दिन है? बोले मुई दान पुण्य की बात नहीं करना, ससुर को हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा ये, इधर बिल्कुल नहीं बात करना। बोले मम्मी मैं तो बिना दान पुण्य किए रह नहीं सकती, ससुर ऐसा कि दान पुण्य करे नहीं, बहू ऐसी की दान पुण्य के बिना रह नहीं सके। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सासू ने रास्ता निकाला। सासू माँ रास्ता निकालती हैं, अच्छी सासू माँ हमेशा रास्ता निकालती हैं। है हाँ, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो रे। अच्छी सासू माँ ने क्या करा? एक रास्ता निकाला। बोला बेटा देख, मेरा पति है कंजूस नंबर 1, आज तक कभी दान पुण्य किया नहीं, और करने की जब भी बात करते हैं इसको हार्ट अटैक आ जाता है, तो ऐसा तू कर मत देना यहाँ पर। तो बोले माँ फिर मैं कैसे जिंदा रहूंगी? बोले बेटा देख एक काम कर, ये जो तेरा ससुर है ना 2-3-4 दिन के लिए बॉम्बे जाता है हर हफ्ते, जब ये बॉम्बे जाए तब तू भड़ास निकाल लियो। बोला ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी गए नसीराबाद से अजमेर रेलवे स्टेशन पे आ गए बांद्रा पकड़ने, बांद्रा एक्सप्रेस में बैठ के बॉम्बे जाने वाले थे। थोड़ी देर में पता चला लॉकडाउन हो गया है। अहमदाबाद से ही लौट के आ गए वो, क्योंकि लॉकडाउन हो गया आगे। और तब तक क्या हुआ मालूम है? इस बहू ने आसपास के 7 गांवों के लोगों को बुला लिया, खाना पीना चल रहा है और सब दान पुण्य चल रहा है। कोई पलंग ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई बिस्तर ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। गांव में 7 गांव में बड़ी चल पल हो गई। पता चला ससुर जी कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से ट्रेन कैंसिल हो गई और आधे रास्ते में से वापस आए। जैसे ही नसीराबाद उतरे, सबके हाथों में, किसी के हाथ में गाय, किसी के हाथ में भेड़, किसी के हाथ में बकरी, किसी के हाथ में पलंग, किसी के हाथ में कुछ। ये देख करके नजारा सेठ जी ने किसी से पूछा। बोला सेठ जी ने पूछा ये क्या हो रहा है? अरे बोले यार क्या बहू लाए हो आप, व्हाट अ वंडरफुल बहू, ऐसी बहू दुनिया में सबको देवे। बोले क्या हो रहा है? अरे बोले तुम्हारी बहू ने 7 गांवों को बुलाया है और जिमाया है, और जितने पंडितान हैं सबको दान पुण्य में लगी पड़ी है। वाह वाह वाह। सेठ जी को आ गया, सेठ जी को आ गया अटैक। सेठ जी हो गए सीधे मित्तल में भर्ती। पता चला गांव में सबको, सासू माँ को भी पता चला, सासू माँ भी भागी, बहू भी भागी, सब चलो भाग गए और जाकर के मित्तल हॉस्पिटल में पहुंच के उनका इलाज कराया और उनको वापस घर में लाए। सेठ जी के विषय में डॉक्टर ने बोला दोबारा कोई ऐसा झटका देना मत, अगर इसको झटका दिया तो ये पहुंच जाएगा ऊपर। हालेलुया। घर में पहुंच गए सेठ जी, घर में पहुंच गए सेठ जी। सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, क्योंकि सेठ जी को लग गया बड़ा झटका। सारा खजाना खाली। आकर के देखा तो हालत ख़राब थी। जैसे तैसे करके सेठ जी के 2-3 दिन गुजरे। सेठ जी ना खाना खावे ना पानी पीवे और मरने के बिल्कुल क्या हो गए, नज़दीक हो गए। सासू माँ ने बहू को बकना शुरू किया, मुई तेरी वजह से मेरा आदमी जा रिया है, तेरी वजह से मेरा आदमी जा रिया है, और तू ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। बोले मम्मा कहाँ जा रहे? बोले ऊपर जा रिया है। तो बहू ने बोला मम्मा एक बात बोलूं? बोले हाँ। बोले पापा जी तो ऊपर जा ही रहे ना, तो मेरा एक छोटा सा काम करवा दो। बोले क्या काम कराना है? बोले आज से कुछ साल पहले
मेरे दादाजी स्वर्ग चले गए, उसके बाद दादी भी चली गई, दादी एक ही वियोग में गई। बोले दादा का बटन टूटा हुआ था, सुई डोरा नहीं ले गई। बोले अब पापा जी ऊपर जा रहे हैं, तो पापा जी को बोलो कि ये मेरे दादा दादी ऊपर मिलेंगे, ये दादी को सुई डोरा दे देना, वो बटन टांग देगी। तो इसमें सासू माँ ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ला इधर दे, और लेके गई ससुर के पास। ससुर साहब सुबह सुबह, सुनती हो, हाँ लाओ चाय लाओ। चाय तो ला रही हूं, लेकिन साथ में एक, हाँ बोले क्या हो गया? बोले सुनो डॉक्टर ने कहा है आप तो बचोगे नहीं, मरोगे। आप ऊपर जा ही रहे हो, बहू का एक छोटा सा काम कर देना। बोले क्या काम है बहू का? ला मेरे को दे, मैं कर दूंगा। बोला ये सुई डोरा ऊपर देना है, ये सुई थोड़ा ऊपर, दादी है उसकी, आज से 5 साल पहले मरी थी, उसको दे देना, उसके दादा का बटन टाँकना है। बोले इसमें क्या बड़ी बात है, रख दे इधर, मैं दे दूंगा। अब पत्नी को भी भेज दिया, पत्नी भी घर से बाहर चली गई बेचारी अपना काम करने। अब सेठ जी लगे इस चक्कर में कि सुई को लेके कैसे जाऊं। अब सेठ जी क्या चक्कर में है, सुई को लेके कैसे जाऊं, पाँव में लगाऊं, ये जलाएंगे मैं यहीं रह जाएगी, कान में लगाऊं, ये मुझे जलाएंगे यहीं रह जाएगी, कपड़े में लगाऊं, कपड़े में भी जलाऊं, ये जलाएंगे यहीं रह जाएगा। अरे भाई ये तो बड़ा परेशानी हो गई, बीपी और हाई हो गया, वापस दौरा पड़ने लगा। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, सुनो। बोले हाँ। बोले उसको बुलाओ। किसको? हाँ बहू को बुलाओ। बहू को बुलाया, बोला बहू भाई मैं तेरा काम तो करना चाहता था पर कर नहीं पाऊंगा। बोले क्या? बोले वो सुई लेके कैसे जाऊं, कपड़े में लगाऊं, तुम लोग जलाओगे यहीं रह जाएगी, तुम जो पाँव में लगाऊं, कान में लगाऊं, बालों में लगाऊं, कुछ में भी लगाऊं यहीं रह जाएगी। अरे तो बोले ससुर साहब यही तो मैं समझाना चाह रही हूं कि जब आप एक 2 पैसे की सुई ऊपर नहीं ले जा सकते तो ये धन किसके लिए इकट्ठा किया हुआ है? ये धन किसके लिए इकट्ठा किया हुआ है? और सेठ जी की तबीयत ठीक हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बुद्धि में आना चाहिए, ये नाशवान धन है ना, इसमें से एक सुई बटन भी, आप सुई डोरा भी नहीं ले जा सकते ऊपर। तो जब सुई डोरा नहीं ले जा सकते तो परेशानी क्या है? ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे। लेके जाएंगे क्या? जमीन ले जाएगा, मकान बनाया मकान ले जाएगा? कोई नहीं ले गया। ना आगे ले गए, ना हम ले जा पाएंगे, ना हमारी पीढ़ी ले जाना पाएगी। 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारी आवश्यकता है प्रभु रोज हमको देगा। इस पर भरोसा करना सीखो, इस पर भरोसा करो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ क्या लिखा है ब्रदर, आगे पढ़िए। ना हम जगत में कुछ लाए ना कुछ ले जाएंगे। आगे, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष, इन्हीं पर क्या करो? संतोष करना चाहिए। पड़ोसी को बोलो संतोषी जीव हो जाओ। पड़ोसी को पूछो रोटी कपड़ा मकान है कि नहीं, तो संतोष करो, संतोष करो। हालेलुया। लेकिन संतोष कहाँ है? कईयों का नाम संतोष है लेकिन फिर भी संतोष नहीं है। संतोष ऐसा नाम है, मेल में भी फीमेल में दोनों जगह होता है, लेकिन संतोष जीवन में नहीं है। मेरे अजीजों, संतोषी जीव बनो। जो कुछ हमारे पास है उसमें आनंदित रहो। दूसरे की बढ़ाई, दूसरे की उन्नति देखकर परेशान मत हो। दूसरे के थाली में घी देख करके दुखी मत हो। अपनी चटनी रोटी में आनंदित रहो। हालेलुया। नाम जगत में कुछ लाए ना कुछ लेके जाएंगे। हम इस दुनिया में यात्री, परदेसी और मुसाफिर हैं। हम खाली हाथ आए और खाली हाथ, अगर कुछ जाएगा ना हमारे बाद तो हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, और अगर कुछ रह जाएगा तो वो हमारे बोल रह जाएंगे इस धरती। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आगे क्या लिखा है पढ़ दीजिए।
पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा में और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और बहुत सारी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हानिकारक लालसाओं में फंसते। रात के रात करोड़पति शेयर मार्केटिंग में लगा दो। कहाँ लगा दो? है जी, हाँ, पता चला औंधे मुंह गिरा पड़ा शेयर। औंधे मुंह ऐसे आता है अखबार में, औंधे मुंह गिर गया। तो जिन्होंने लगाया वो भी औंधे मुंह हो गए, समझो। हालेलुया। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य को क्या कर देता है? बिगाड़ देती है। मनुष्य को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। आगे, और विनाश के समुद्र में, और कहां ले जाता है? कहां ले जाता है? विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। डुबो देती। आगे, क्योंकि रुपए का लोभ, रुपया नहीं, रुपया होना गलत नहीं है, धनी होना गलत नहीं है। आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन धन का लालच, बोलो लालच। लालच क्या है? सब प्रकार की लालच क्या है? मेरा है वो, मेरा है, तेरा है वो भी मेरा हो जाए, यह है लालच। आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, आपको प्रभु दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जो कुछ आपके पास है उसमें क्या करो? संतोष। हालेलुया। लालच क्या है? बोलो बुरी बला है। लालच क्या है? और वो बुरी बला क्या है मालूम है? तेरा है वो भी मेरा हो जाए, बस ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ आपके पास है उसमें क्या रहो? संतुष्ट रहो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। क्या आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं? हालेलुया। रुपए पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। जड़ है। लोभ, रुपया नहीं लिखा है, रुपए का लोभ। रुपए का लोभ, समझो इस बात को, रुपए का लोभ। लालच मत करो मेरे पास आ जाए सबका, वो मत करो। ठीक है, आगे बढ़ो। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, कहां से भटक गए? विश्वास। कहां से भटक गए? विश्वास से भटक गए। और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर लिया? छलनी बना लिया है। छलनी बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। रुपए पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की। आपके पास जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद दो। संतोषी जीव रहो। हालेलुया। कल की चिंता कल अपने आप करेगा। कल अगर प्रभु दिखाएगा तो कल की चिंता भी प्रभु करेगा। हालेलुया। वर्तमान के भविष्य के चक्कर में वर्तमान मत बिगाड़ो। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर हम प्रभु से कहें, प्रभु हमें ऐसा वर दे हम की लालच से बच जाएं। धन्यवाद हो प्रभु। अपनी आंखों को बंद करें। इस व्यक्ति ने अपनी आंखों को बंद करके मेरी बात को सुने। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जिसने अपने लिए धन बटोरा, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनवान नहीं है। आप परमेश्वर की दृष्टि में धनवान बनना चाहते हो या मनुष्य की दृष्टि में धनवान बनना चाहते हो? हेलो, परमेश्वर ये कहे कि ये अपनी बात का धनी है? इस बात में मजा है। हालेलुया। आपको मनुष्य धनी बोले उससे अच्छा है खुदा आपको बोले ये धनी है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से बोले, प्रभु मेरी रोज की रोटी मुझे दे, मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए प्रभु, जो कुछ तूने मुझे दिया उसमें संतोष करना सिखा। मुझे ना ज्यादा दे ना मुझे कम दे, मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप इस मोड में आ जाएंगे, ये मोड आपके जीवन के लिए जरूरी है कि हे प्रभु
मुझे ना ज़्यादा दे ना कम दे, मेरी आवश्यकता को पूरा कर, मेरी लाज रख, मेरी इज्जत बनाए रख, तो मेरे अजीजों प्रभु आपकी लाज रखेगा। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।